हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, जैसा कि मैं आप लोगों से हिंदी का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स थे, कुछ चैप्टर्स मैंने आप लोगों से प्रीवियसली डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए होंगे। जिन्होंने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनसे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट ना हो, इसके लिए मैंने आप लोगों से हर एक चैप्टर बहुत ही डीपली डिस्कस किया है। उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, तो एक बार जा करके वो वीडियोस आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों से समास के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। समास से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से 100% पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को समास के हर एक प्रकार में ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसके बाद आप लोगों को समास का टाइप कौन सा होगा ये फाइंड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलने से नए शब्द को समास कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। ठीक है। समास के भेद, समास के टोटल 6 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है। तो चलिए एक एक को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अव्ययभाव समास। ठीक है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो वह अव्ययभाव समास कहलाता है। यानी कि जिस समास में उसका जो पहला पद होगा वो क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। और इसकी ट्रिक क्या है वो भी जान लेते हैं हम लोग। प्रथम पद छोटा होता है, इसका जो प्रथम पद होगा वो बहुत छोटा होगा और एक शब्द यदि रिपीट हो तो वो भी अव्ययभाव समास कहलाता है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है जिसमें एक ही शब्द कई बार रिपीट हो रहा हो, जैसे कि हाथों हाथ, दिनों दिन, धीरे धीरे आदि। तो ये भी हमारे क्या होते हैं, अव्ययभाव समास होते हैं। तो अब चलो हम लोग देख लेते हैं अव्ययभाव समास के कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो ये भी हमारा क्या है, अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट आता है आजीवन, आ प्लस जीवन यानी कि जीवन भर, तो आजीवन भी हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यथाविधि, यथा प्लस विधि यानी कि विधि के अनुसार, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भरपेट, भर प्लस पेट यानी पेट भर के। ये सारे एग्जाम्पल हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, अव्ययभाव समास के अंतर्गत। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि यथासंभव, प्रतिदिन, प्रतिकूल, यथामति, आमरण आदि, ये सभी हमारे क्या है, अव्ययभाव समास हैं। नेक्स्ट अब सेकेंड नंबर पे आते हैं हम लोग तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को इसमें ये याद रखनी कि इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है। ट्रिक क्या है इसकी, इसमें दूसरा पद छोटा होता है और क्या है, कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे कि राजमहल, राजा का महल, तो इसमें क्या आ रहा है, का, तो राजमहल क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, में आ रहा है। गौशाला, गौ के लिए शाला यानी के लिए आ रहा है, तो तुरंत आप लोग पहचान जाओगे कि ये क्या है, तत्पुरुष समास है। फोर्थ नंबर राजकुमार, राजा का कुमार, का आ रहा है, तो जिसमें भी कारक चिन्ह का लोप होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, तत्पुरुष समास कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को ये दोनों समास समझ में आए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर पे आता है हमारा द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद संज्ञा होता है द्विगु समास कहलाता है। यानी कि जिस समास में हमारा जो है पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए। आप लोग तुरंत देख के ही पहचान जाओगे अगर कोई संख्या से रिलेटेड शब्द है तो वो हमारे किसके अंतर्गत आएगा, द्विगु समास के अंतर्गत। लेकिन नोट पॉइंट में एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में द्विगु और बहुब्रीहि दोनों हो तब बहुब्रीहि सही होगा। यानी कि बहुब्रीहि को हम लोग सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखते हैं
अभी हम लोग बहुब्रीहि समास को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को दो ऑप्शंस दिए जाएं और आप कंफ्यूज हो कि हमें द्विगु टिक करना है या बहुब्रीहि टिक करना है, तो आप लोग बहुब्रीहि को टिक करिएगा, ठीक है। तो चलिए द्विगु समास के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि अष्ट अध्याय यानी कि 8 अध्यायों का समूह, 8 आ रहा है ना, संख्या का पता चल रहा है। नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह, ठीक है, इसमें भी संख्या का पता चला। सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह। चौराहा 4 राहों का समूह। तिरंगा 3 रंगों का समूह, यानी जिसमें भी संख्यावाचक विशेषण होगा पहला पद, वो हमारे क्या होंगे, द्विगु समास होंगे। आई होप आप लोगों को द्विगु समास भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4th नंबर पे आता है हमारा कर्मधारय समास। जिस समास का एक पद विशेष तथा दूसरा पद विशेषण हो कर्मधारय समास कहलाता है। जिसमें क्या हो, एक पद उसका विशेष्य हो और दूसरा पद क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल से पहले मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक बता देती हूँ। इसमें प्रथम पद क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए और दूसरे पद की तुलना हो रही हो। अगर विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आते हैं, यानी ये आपकी ट्रिक है। आप लोगों को क्या, अगर तुलना हो रही हो, जैसे कि आशा किरण, आशा की किरण, कमल नयन, कमल जैसे नयन, कमल की तरह नयन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, तुलना हो रही है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, अभी मैंने बताया था है जो अगर आ जाए उसके विग्रह करने पे तो वो हमारे क्या होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, इसमें भी देखिए कंपैरिजन हो रही है, तुलना हो रही है। तो जिसमें भी तुलना हो रही होगी दूसरे पद की तो वो हमारे क्या होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। चलिए 5th नंबर पे हम लोग देख लेते हैं द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं लगते हैं द्वंद्व कहलाता है। यानी कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए द्वंद्व समास, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द्वंद्व समास हमारे क्या होते हैं, जिनको विग्रह करने पर और अथवा एवं ये शब्द आते हैं। इसकी ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, दोनों शब्द एक के दूसरे उल्टे होते हैं, यानी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। और इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे कि रात दिन, रात और दिन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, गुण दोष, गुण और दोष। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि धर्माधर्म, धर्म प्लस अधर्म। अब जब धर्माधर्म वर्ड आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कौन सा समास है, लेकिन जब आप लोग इसका विग्रह करोगे तो इसका अर्थ होता है धर्म प्लस अधर्म। तो अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे। पापा पाप यानी कि पाप प्लस अपाप, ये भी दोनों अपोजिट है, तो ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा। लाभा लाभ, लाभ प्लस अलाभ, तो ये भी अपोजिट है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे। अब हमारा लास्ट में आता है बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ठीक है। इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, यानी कि यहाँ पे दोनों ही पद मिलकर किसी अन्य शब्द की विशेषता बताते हैं, यानी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, विग्रह करने पर कोई तीसरा अर्थ निकले, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुब्रीहि समास को सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखा जाता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, दशानन, 10 आनन जिसके, तो जिसके 10 आनन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रावण बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, तीसरे अर्थ की तरफ, यानी कि इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारे क्या होंगे, बहुब्रीहि समास। जैसे कि पीताम्बर, पीत अम्बरों वाला, यानी पीला है अंबर जिसका, तो किसका है, कृष्ण। नेक्स्ट चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, जिसकी 4 भुजाएं होती है वो कौन होते हैं, विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो ये क्या हो जाएंगे, शिव जी हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो आप लोग तुरंत पहचान जाओगे कि ये हमारे क्या हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। नेक्स्ट चक्रपाणि, चक्र है पानी में जिसके, तो ये क्या है, विष्णु, ठीक है। तो और अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि बहुब्रीहि सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है कि यहाँ पे बहुब्रीहि होगा या कोई और होगा, तो नॉर्मली क्वेश्चन में बहुब्रीहि को हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समास समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।